बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमारे शो में मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी, तारुफ भी कराऊंगी और ईद सेलिब्रेशन भी उनके साथ करेंगे। सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही प्यारा कपल जो हमारा बहुत फेवरेट कपल है और दोनों माशाल्लाह से खाना भी बहुत अच्छा पकाते हैं और बहुत नामवर जो है ना दोनों शख्सियत हैं। तो सबसे मैं दोनों की मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ दी वन एंड ओनली जीटीवी की जान, आपकी जान जी, शेफ गुलजार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक और मेरी तरफ से देखने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और भाभी भी मौजूद है, भाभी रुबीना जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपका भी क्या हाल है, कैसी है, ठीक ठाक? बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो माशाल्लाह। भाई शेफ गुलजार, तो क्या बात है, आप आउटफिट भी बड़ा जबरदस्त आपने पहना हुआ है। आज मैं मेकअप रूम में था तो मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट कह रहे हैं कि वो आप बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, इसलिए शलवार कमीज में कभी कभार ही पहनता हूं। हाँ, वैसे तो हम आपको शेफ आउटफिट पे देखते हैं। हाँ, तो वो वरना तो शेफ कोट ही होता है। बिल्कुल, ये बात तो है। तो अभी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्टर हैं ये। और जब ड्रामों पे अपना किरदार अदा करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि ये युसरा ज़ेब खान है या कोई और है। अस्सलाम वालेकुम युसरा, क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आप मेरी तारीफ करें इससे पहले मैं बोल देती हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। आई लव योर ड्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लक्स बाय अक्सराना का है, लक्स बाय अक्सराना। और आपका माशाल्लाह आउटफिट भी बहुत प्यारा है, आई लव इट। दिस इज फ्रॉम सायरा नूर। सायरा नूर बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, ये होता है कि आज के ईद का दिन, ईद का त्यौहार ही ऐसा है कि सब बहुत अच्छे लग रही हों, सबने अच्छी अच्छी तैयारियां की हुई होती हैं। तो पहले तो मैं शेफ गुलजार से जरा पूछती हूँ ना, ये बताएं कि इस दफा लग रहा है कि आपने रमजान में जो है ना बड़ा डाइट का ख्याल रखा है। जी जी, ऐसा ही। कैसे क्या किया आपने? मतलब माशाल्लाह स्लिम ट्रिम हो गए आप तो। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक काम किया है जो मैंने खुद ही कैलकुलेट किया था। हाँ। कि फ्रूट और वेजिटेबल पे रहा हूँ मैं ज्यादातर। अच्छा। और कुछ प्रोटीन में कुछ थोड़ा बहुत ले लिया, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा कि मैंने माइनस किया। बिल्कुल, तो उसकी वजह से थोड़ा जो है ना वेट में भी थोड़ा कमी। कहते हैं ना कि शुगर लेवल आपका जब मेंटेन होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो फैट्स है ना वो डिसॉल्व होने लग जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है वाकई। खासतौर पे मैंने देखा है कि लोग वेट गेन कर लेते हैं रमजानों में। वो फ्राई चीजें ज्यादा खाने की वजह से ना। तो बहरहाल मैं तो कोशिश करता हूँ कि ना ही शुरू के 15 दिन ना मैंने कहा चलो यार खा लो, थोड़ा बहुत फ्राइड भी खा लिया। आखिरी के 15 दिन रुक जाओ, वही आपकी वाली बात, सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल और प्रोटीन पे फिर गुजारा। कपड़े भी पहनने होते हैं इसीलिए मैंने कहा ईद की तैयारियां करनी है, फिर बुरा नहीं लगना, पतला होना चाहिए। अच्छा जी, रुबीना जी आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है, बहुत प्यारा आउटफिट पहना हुआ है। आप बहुत प्यारा दुल्हन वाला। आज हम दोनों ने कहा हम दुल्हन यही ईद का आपका दूल्हा तो है, मेरा दूल्हा घर पर है। यही त्यौहार होते हैं जिसमें लोग अच्छी तरह तैयार होते हैं, और पाकिस्तान में खास तौर पर हमारे देसी स्टाइल। लेकिन हम ज्यादातर बाहर ही रहे तो वहां पर पता ही नहीं चलता कि ईद कब आई है और बकरीद कब आई है। तो हाफ डे की छुट्टी मिलती है, बस नमाज पढ़ के घर आए, फौरन कपड़े चेंज किए और फिर काम पर चले गए। अच्छा, वहाँ पर लोग ईद मुबारक या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं सबको या सेलिब्रेट आप लोग के साथ करते हैं? असल में वहाँ पर ज्यादातर ये होता है कि फॉरेनर्स जो है ना वो एक पाकिस्तानी, इंडियन, मुख्तलिफ ममालिक के, अफ्रीकन, सारे मिलकर एक किसी गार्डन कोई ऐसी जगह ले लेते हैं जहाँ पर वो ईदगाह बना लेते हैं। वहाँ पर खवातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, सब वहाँ पर नमाज भी होती है, फिर खाना पीना भी वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। अच्छा, वहाँ पर खाना भी खा लेते हैं। इनकी सारा एक अच्छा गैदरिंग होती है, बड़ी जबरदस्त गैदरिंग। अच्छा, यहाँ पर चले सब ईद मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो ऐसा गेट टुगेदर है ना वो बहुत मजा आता है। सबसे अच्छी चीज मैं वहाँ पर बताऊं कि वो जो अफ्रीकन अपने ड्रेस में आ रहे होते हैं, मलेशियन अपने ड्रेस में आ रहे होते हैं, इंडोनेशियन अपने ड्रेस में, पाकिस्तानी अपने ड्रेस में। तो इस तरह से बड़ा जबरदस्त लग रहा होता है। वो खवातीन आपने देखा हो अफ्रीकन, वो
ऊपर से वो एक जैसे हमारे यहाँ पगड़ी टाइप की होती है, बिल्कुल, हाँ हाँ, कलरफुल ड्रेस होता है उनका, और वो मर्द लंबा भी झब्बा सा होता है ना, करती हैं वो लोग, हाँ। हाँ राइट, मर्द भी जो है ना वो जुब्बा सा, उसमें भी कलरफुल उनका जुब्बा होता है, बड़ा हाँ। जबरदस्त, बड़ा अच्छा लग रहा होता अच्छा लगता है। है, यानी कि आपको देखने आप में क्या पता पहन कर चलता है। जाते थे? मैं तो अपने शलवार कमीज, शलवार कमीज, हाँ, तो हाँ। लेकिन हमारा एक बात है, पाकिस्तानी जो होने का, पाकिस्तान में ईद मनाने का मजा आता है ना दुनिया भर में। मैं तो अभी यही दुनिया बात में कहना नहीं, चाह रहा हाँ, था कि है ना? पाकिस्तान में जो ईद हम जैसे त्योहार मनाते हैं, फैमिलीज आ रही हैं, जा रही हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, मैंने कहा हम बहुत, मैं मिस करता था, और मैं यहाँ से जो देखने वाले हमारे ओवर्स पाकिस्तानी हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि कुछ टाइम हो या ना हो, उनको कॉल ज़रूर कीजिएगा, और जो अच्छा, बाहर रहते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं ना, ये चीज मिस कर रहे बहुत होते हैं कि मिस कर हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, कहाँ हैं, हाँ। किधर हैं, कैसे ईद मना रहे होंगे। युसरा, आपके ईद का जो डे होता है वो कैसे सेलिब्रेट करती हैं एग्जैक्टली? जो ईद वाले दिन जो होता है ना कि हाँ आज ईद है तो मैंने अब ये टारगेट्स हैं पूरे करने हैं फैमिली के। ईद का मेन टारगेट तो होता है कि सबसे पहले उठ के सवैयां खानी है मम्मा के हाथ की। आप क्या बनाए ईद वाला दिन? हाँ? आप क्या बनाए? मैं क्या आप क्या बनाऊंगी? बनाती हैं? मैं ईद वाले दिन खीर। 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 उल्टा हिसाब है, कभी खीर खाना होता खाना है। क्या पसंद है आपको? खाना मैं ना सबके घर जाके खाती हूँ। आपको तो इनविटेशन देते होंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए है। कि मैं जब घर में खाना बना लूँ ना ईद वाले दिन, तो वो जो होता है ना वो सिर्फ रह जाता है फिर। अच्छा। तो यूजुअली ईद वाले दिन ये होता है कि इतने इनविटेशंस होते हैं, अम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ खाना होता है, फिर कभी किसी बहन के घर होता है, हाँ। दोस्तों के साथ होता है, तो हर जगह पे कहीं ना कोई कोई सिस्टम मिल जो है ना जाता है, चलता हाँ। रहता है। यही मैं इसलिए मामा के हाथ की खीर खा लेती हूँ, उसकी मुझे बात पता है, कहीं मुझे घर में खाना खाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर वही इनविटेशंस वगैरह। इनविटेशंस, फिर आपको पता है फ्रेंड्स, फिर एक्ट्रेस फ्रेंड्स, फिर हाँ। बाहर कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स, कोई टाइम नहीं मिलता। अच्छा, पहले दिन अगर पूरे जो घर दिन में की खा रूटीन लो, होती है। हाँ। यस। लेकिन मेरी ईद इसलिए मुझे ज्यादा मजे की लगती है क्योंकि चांद रात और इससे एक दिन पहले हम मेहंदी का फेस्टिवल लगाते हैं। हाँ, वो एक जो हड़ा हुड़ी का माहौल होता है, ईद तो मैं वहीं से मनाना शुरू हो जाती बस वहीं हूँ। से। ईद वाले दिन थकी टूटी उठती हूँ, लेकिन हाँ। बट आई एंजॉय। तो तुम अपना वो लगाती हो, हाँ। केबन तुम्हारा जो होता हाँ, है? वो अच्छा, प्रॉपर एक लाइक जैसे फेस्टिवल लगता है, हाँ, टेंट हाँ, हाँ। वगैरह लगकर, म्यूजिक एंड दिस एंड दैट। अच्छा, मेहंदी आर्टिस्ट होती हैं, हाँ, 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 हम हाँ। तारिक रोड पे लगाती हूँ मैं। ओह और वाओ, ये तारिक तो रोड का यार ये रश तो कमाल है। तो इस दफा का कैसे रहा था? इस बार बहुत अच्छा रहा, हाँ। क्योंकि मुझे पिछले में ये तीसरा साल था, 3 हाँ, साल हाँ, से हाँ। लगा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। लड़कियां जो मेहंदी, और इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगता है, जो लड़कियां मेहंदी आर्टिस्ट आती हैं, हाँ, हाँ। उनको जब वो मुझसे ईदी या वो पैसे लेकर जा रही होती है, जिन्होंने अपनी मेहनत की होती है, उनके फेस पे जो एक स्माइल होती है, Smile फिर हाँ। ऊपर से ईदी दे देती हूँ मैं उनको, जब हाँ। दे आर लाइक थैंक यू आपी दिस एंड दैट, तो वो मुझे लगता है कि यस, ईद का दिन अब ईद का दिन जो है वो पूरा मजा ये आता ये है। तो इतनी अच्छी आपने चीज बताई है कि साथ में एक बिजनेस भी आप कर रहे होते हो, और उसके साथ साथ बिजनेस करने का मुझे एक सबसे ज्यादा खुशी होती है। मैं कहती हूँ लोग ना दूसरे की हेल्प करते हैं, खाना खिलाते हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल आप लोग करो, लेकिन बेहतरीन किसी के लिए मदद करना ना उसको बिजनेस काम खोलना देना है। है, तो yes। आपने जो बिजनेस वाली चीज की है ना, ये बहुत अच्छी है। इससे कि उनका हुनर भी स्टैब्लिश होगा, हुनरमंद भी ज्यादा होंगे, और साथ साथ कमाई आपको भी तो होगी। पता है, मैं आपके शो जो रमजान में किया था, उसके हाँ। बाद मैं चली गई थी यूरोप। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने ईद के बाद ही, या ईद के पहले दूसरे दिन आना था, बट मैं आई ही इसलिए थी कि मुझे ये आके फेस्टिवल लगाना है। वो लड़कियां मुझे मैसेजेस Wait करना कर शुरू रही हो जाती होंगी, हैं कि हाँ। आप ही इस बार हो रहा है, बिकॉज किसी की रोजी क्योंकि बनी देखिए हुई है आप ना। इन्वेस्ट करते हैं ना उस चीज में, Exactly। जगह लेना, इन्वेस्ट करना, बिल्कुल। ये भी एक बात होती है। वो लड़कियां जो होती हैं वो इतने, उनके अंदर वो नहीं होते इतने पैसे उनके पास कि वो खुद इन्वेस्ट कर सके। तो दिस इज एक्चुअली आप एक मिसाल बनकर सबके सामने आई हो, और अल्लाह को और जज़ा दे। मैं तो कहूँगी बहुत बड़ी जगह को ऐसी बनाओ जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मौका मिले कि आप उनको काम भी दो और लोग आपके पास आए भी। बेशक मेहंदी की सर्विसेज हो, बेशक सैलून हो, कोई भी कारोबार हो। Exactly। अच्छा, मैं आऊंगी रुबीना जी की। रुबीना जी ये बताएं, आपको याद है कि आपकी पहली जो ईद थी वो कैसी थी, कहाँ पर थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हाँ। मनाई थी? अच्छा, तो नहीं पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं होगी ना? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान में वैसे थी तो पहली पाकिस्तान में नहीं, वैसे आए तो थे आप लोग? नहीं, ये तो वैसे तो हम जब हमारी शादी हुई उसके बाद तो फिर हाँ हम कुछ पाकिस्तान में अरसे पहले रखा रहने के बाद फिर ये इधर आ गई थी। अच्छा, आई थी ना, पाकिस्तान आ गई ठीक थी, है। तो पाकिस्तान तो में इन्होंने ईद याद है आपको? हाँ, इसलिए कि ये तो नॉन मुस्लिम थी, हाँ, तो हाँ। मैंने शादी की, फिर उसके बाद मुसलमान हुई, हाँ। फिर इत्तेफाक की बात है कि इनकी ट्रेनिंग सारी पाकिस्तान में हुई है। हाँ, तो वही मैं उसके बाद का पूछना ना, चाह तो रही हूँ ना कि इनको कैसी बड़ा रही थी? हाँ एक सरप्राइज थी कि भाई ये पाकिस्तान में कैसे ईद मनाई जाती है, हाँ, क्या हाँ। इनके दिमाग में था वैसे। हाँ, तो वो सब मेहंदी कुछ। लगाई थी? मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाई थी ना। अच्छा, मेहंदी लगाने के साथ साथ इन्होंने तोहफा क्या दिया था? ईदी कितनी दी थी, याद है आपको? मैं ईद ही कितना दिया थी,
5,000 5,000 उस जमाने में 5,000 तो ज्यादा होते पहले है ना 10 माशाल्लाह, 20 साल से माशाल्लाह। पहले हाँ टू और मच फिर आपको अच्छा लगा था कि सब जो वो इतने पैसे मिल रहे हैं यहाँ से भी सब ईदियां दे रहे होंगे मेरी वालदा है ने ना? वैसे बहुत नहीं ज्यादा ये हर साल तो चेन लॉकेट टॉप ये सब चीजें सब गोटी ये सोना हाँ। कीप दिया था ये आज साथ तो सोना सीक्रेट गिफ्ट पता चला कि गिफ्ट में सोना मिलता है औरत पाकिस्तानी हो हाँ चाहे बाहर की हो बाहर की हो गिफ्ट जो है ना वो लाजमी चाहिए होता है, लाजमी ठीक है ना? होता है। और और औरत को पता है छोटे से गिफ्ट से भी जो खुशी बहुत मिलती है ना खुशी है। उफ। चलें जी ऐसा करेंगे ब्रेक लेंगे ब्रेक फिर मिलेंगे आप हमारे साथ ही रहें थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया कामरान हमारे अभी आपने ज्वाइन किया है कामरान जाफरी ने भी थैंक यू सो मच ईद मुबारक ईद और तमाम मुबारक। नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक और आज हमने यहाँ पर अपना ईद लाउंज सजाया हुआ है और ईद लाउंज में हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं और अभी भी कामरान ने भी ज्वाइन किया है अच्छा मैं इससे ब्रेक से पहले जो है पूछना चाह रही थी रुबीना जी से कि घर पे खाने पाने का सिलसिला जो है रुबीना जी करती हैं या गुलजार जी करते हैं नहीं मैं करता है आप करते हैं मेहमान आता है मैं हैंडल करता है चॉइस किसकी होती है खाने की हाँ चॉइस आइडिया दूंगी दोनों मिल के आइडिया करें आइडिया तो यहाँ से आ रहा है ना इसका मतलब है ना काम मेला है अच्छा काम अगर इसको okay. सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम दोनों ने एक ही जगह से पढ़ा हाँ। और एक ही जगह एक ही दोनों certified chef है ट्रेनिंग ना, हाँ। की Certified chef। और एज ए शेफ काम भी किया पूरी दुनिया में काम किया माशाल्लाह काफी मुल्कों में रहे तो अब ये फैसला हुआ कि घर की शेफ जो है ना ये हाँ सर्टिफाइड है लेकिन घर की शेफ है घर की यानी chef, घर हाँ। में ये संभालती हैं सही है। बाकी बाहर का शेफ मैं हूँ तो बाहर में संभाल तो अक्सर लोग समझते हैं मुझे कई खवातीन ने खास तौर पे हाँ 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 कहा कि आपकी वाइफ तो बड़ी लकी होंगी मैंने कहा क्यों मैंने कहा क्यों कहने लगे वो तो आप तो मजे मजे के खाने हाँ, जब यहाँ घर पे बनाते हैं तो बनाते वहाँ पर ही होंगे, बना कर हाँ। खिलाते होंगे मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है मेहमान आए कौन सी तो चाइनीज वो पसंद मैं है सिर्फ आइडिया दे जापानी देता हूँ पसंद है हाँ। कि हाँ कभी कभार जब मूड में होता हूँ कुछ बनाने का तो मिक्सी पसंद बना है, भी लेता क्या हूँ इस पसंद तरह इसलिए कि अच्छा कुछ ये ऐसी कोई चीजें- फरमाइश पेन की आप बनाते हैं खाना या नहीं कभी कोई ये नहीं फरमाइश कुछ कर दे खास ऐसी चीजें हैं जो हाँ। मैं खुद बनाता हूँ इनकी अच्छा। स्टेक अच्छा बना रहे ना उसमें स्टेक हो गया steak। मतलब घर पे बनाते हैं आप। कभी हाँ, कभार बना- बहुत कम हाँ। और सुशी हाँ सुशी में मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देता इसलिए कि सुशी ये खुद और बनाते हैं। सारा कुछ मैं वो आपको जापानीज फूड तो में आपने भी तो जापानीज में जो हाँ। मैं बना रहे हैं सुशी हेल्पर बना लेते मिलके हाँ ये तो बना लेती हैं अरे है। बना तो लेती हैं शेफ बनते हैं ना, अच्छा helping chef। युसरा जो है वो कुछ खाने में बनाती हैं या नहीं बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ हाँ। मैं बना लेती हूँ स्पैगेटीज बना लेती हूँ पास्ता बना बिरयानी के अलावा और पाए टाइप चीजों के अलावा सब बना लेती हूँ सब बना लेते हो अच्छा बिरयानी क्यों नहीं बना सकती मुझे लगता है वो चावल मुझसे वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो घिचमिच हो जाते हैं ये अक्सर मुझे सवाल आते हैं शो के अंदर ये अब आप जरा आज सब खवातीन को ये टिप बल्कि दीजिएगा कुर्रती बल्कि बन जाता है हजरात को भी अब कुछ हाँ मैं अपने हाँ, हस्बैंड को भी हाँ। बताऊंगी कि देखो आपने देखिए जब दो बनाना है चीजों तो का मैं आज बड़ा चावल अच्छा नहीं मौका है चाहिए। ये सवाल हाँ, मुझसे हाँ। अक्सर लाइव जी 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 शोज वगैरह में होते हैं कभी कभार मैं जैसे लाइव डेमो दे रहा होता हाँ। हूँ उस वक्त या वर्कशॉप के दौरान ये सवाल जरूर होता है ये एक खौफ है इंसान के दिल में ठीक है ना ओके आटा गूंदने से आटा पतला हो जाएगा आटा सख्त हो जाएगा आटा कैसे गूंदे ये एक खौफ है और राइस है। बनाते वक्त हाँ। हमेशा ये खौफ रहता है कि राइस कहीं टूट तो नहीं जाएंगे गल तो ज्यादा पानी तो नहीं हो जाएगा कम तो नहीं हो हाँ। जाएगा इस खौफ को बेसिकली निकालना होता है दूसरा सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन जो है ना वो आप क्या कर रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भाई राइस कौन से हम खरीदें हमें कैसे पता चलेगा कि नए राइस हैं या पुराने राइस हैं ठीक है उसका सबसे इजी तरीकाकार ये है कि जितने ब्राउन राइस होंगे ना ब्राउन कलर के हाँ 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 पीले पीले से पीले पीले जितने से। गंदे कलर के राइस होंगे हाँ। अब ये अगर मैं और सिंपल कर दूं तो गंदे कलर वाले राइस जो है ना वो ज्यादा अच्छे होंगे ठीक अच्छा। है वो पुराने राइस हैं हाँ 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 और बहुत ज्यादा व्हाइट और मोती की तरह खिले खिले राइस आपको नजर आ रहे होंगे ना हाँ, हाँ, खूबसूरत से हाँ वो नए राइस वो होते थोड़े हैं चिपके चिपके बनते हैं तो ना। नहीं हाँ। चिपके ही टूट जाते हैं मैं वो प्रोफेशनल तरीके पे नहीं जा रहा मैं हाँ। आम आदमी बिल्कुल आम आदमी के समझ में आने वाली तरीका Experience, बता रहा हूँ बिल्कुल कि पीले रंग के राइस ज्यादा। यानी कि वाटर हाँ। कलर के अंदर हों या येलो टाइप के राइस हों वो ज्यादा इसलिए आपको- पता नहीं सेला कहाँ- चावल ज्यादा अच्छा बनता है ये सेला तो नहीं बहुत सेला आसान है सेला असल में लेकिन खाने आसान में क्यों नहीं अच्छा। बताया जाता है हाँ, कि हाँ। सेला जो है ना वो टूटता नहीं जल्दी ना हाँ, मोटा चावल इसलिए होता है लेकिन बहुत। सेला भी पीला अगर भी तो नया होता है। होगा ना नया हाँ। सेला होगा
तब भी वो टूट जाएगा। ये भी मेरे साथ एक दफा हो चुका है कि एक दफा मैंने सिला, मैं समझ के मैंने कहा हाँ ये तो टूटेगा नहीं, चलो इसको जैसे मर्जी इसको ट्रीट करो। ओ भाई वो भी टूट गया। ओ माय नया गॉड, अगर अब ये क्या होगा गड़बड़ सेला हुई है। या बासमती नया होगा हाँ। तो वो लाजमी वो टूट टूटेगा। जाएगा। तो उसका बस यही वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल ऐसे उसको ना हैंडल खिचड़ी कर की तरह सकता है। बन जाता है। अच्छा एक चीज डर वाली बात आपकी, मैं डर, बिल्कुल हाँ। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने एक बार बनाए वो चिपक हो गए, तो आई थॉट अब ये नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा, सो मैंने नहीं बनाया। आपको क्या लगता है कि नहीं तो नहीं देखो, बेकिंग हो चाहे वो कोई भी खाना हो, एक दफा आपका गलत जरूर बनता है, पर इट्स ओके, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। आप हमेशा जब तक अपनी मिस्टेक से आप सीखोगे नहीं ना, आप पका नहीं सकोगे। डर तो निकाल नादिया ने तो माशाल्लाह ट्रेनिंग की भी है मैं तो कुकिंग की, सर्टिफाइड शेफ हूँ और खुद भी। हाँ। मैं आपको बता दूं कि हमने एक एक डिश को ना 100 दफा भी बनाया। हाँ ये होता है, 100 दफा, यानी कि उसको जब तक उसकी परफेक्शन ना आ जाए। ना आ जाए, बिल्कुल। केक के अंदर खास तौर पे हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। स्पंज कभी आधा उड़ गया स्पंज, हाँ। आधा बैठ गया नीचे, हाँ। ठीक है ना, ऐसा भी होता या है, सख्त हो गया। ठीक है, या सख्त हो गया। हाँ। इंसान के अंदर ये हाँ। फितरत है उसकी। हाँ, हाँ। ये छोटी सी मिस्टेक जो है ना, उसको वो इंसान अपने ऊपर। अच्छा क्या क्या मोटिवेशन देंगे आप इस वक्त सबको? मैं कहूंगा कि कितनी दफा भी गलत हो हाँ। जाए तो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए, आपके लिए भी खास तौर पे और देखने वालों के लिए भी है। एक आध दफा की, जैसे फर्ज करें कि अगर आपकी पहली मोहब्बत नहीं चल पाई, नहीं चल तो सेकंड मोहब्बत आप नहीं करेंगे ना। इसका मतलब यूसरा दोबारा मोहब्बत नहीं करेगी। तो बच के जब पहली मोहब्बत करो तो देख कर करना, फिर पहली भी देख के करूंगी ताकि दूसरी ना करना। मैंने मिसाल ये दी है ना। खतरनाक है वैसे। एक ऐसी चीज जो देख के नहीं की जाती, हाँ, वो बस वो हो जाए तो जाती हो है। जाए। वो एक जुआ है, अच्छी निकला है तो वेल एंड गुड, ना निकला है तो बस जिंदगी नहीं इंसान ये तो नहीं ये आज खाने के को हम मोहब्बत तक लेंगे, लेकिन आज के दौर पे मोहब्बत भी देख के हो जाती है। और देख के मोहब्बत ही को होती है देखकर ही देखिए, अब ऐसा भी नहीं होता कि आपने अगर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो उस मोहब्बत में भी आप ये सोचेंगे ना कि भाई तो लड़का सही कमाता करता है हो, ना, तभी तो बंदा आपके नहीं। फैमिली एक दूसरे से भाई मैच अगर करते पहली तो मोहब्बत मोहब्बत भी हो में कोई मसला हो गया तो दिल बर्दाश्त होकर लोग बैठ ये जाते हैं ना, मोहब्बत की बात फिर कर रहे करते ही नहीं, कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन मोहब्बत को कभी एक दफा हो गई कोई बात नहीं है, दिल बर्दाश्त ना हो, हाँ दोबारा ट्राई दोबारा मारे, हो जाएगी, ठीक ये है तो ना, है। इंसान को बनाया ट्राई ट्राई मारने। करूंगी। चलो हाँ भाई तुम बिरयानी ट्राई कर लेना, मोहब्बत ना दोबारा ट्राई करना। आप बिरयानी ट्राई करें, मैं अंडा ट्राई कराऊंगा, ये मोहब्बत ट्राई करेंगे। रुबीना सामने बैठी है अभी। नहीं रुबीना से ही दोबारा, वो कहते हैं ना वो अगर प्यार कभी हुआ नहीं, तो ये तुम्ही से होगा। ये सुनते सुनते 32 साल गुजर चुके हैं, अच्छा ठीक है ना? अब वो कह रही है तो 32 साल, अब तो बस बाकी क्या रह गया। अब वो आदी हो गई है कि हाँ ये कह सिर्फ रहे बोलता हैं, ये है। सिर्फ हाँ। और जो बोलने वाले हैं कुछ करते नहीं है, तो अवॉइड कर देती होंगी। हाँ जो बोलने वाले कुछ करते नहीं, जो करने वाले हैं वो बोलते नहीं है। हाँ ठीक है ना? तो ये बात है, मसला। ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी चले ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक के जानिब जाएंगे। और रुबीना जी जरा गुस्से से तो नहीं देख रही ना इनको? नहीं 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 गुस्से से नहीं देख रही है, वो कह रही है कि अब बड़े हो गए हो, बस सही ठीक है बोलते रहो। बूढ़े हो गए। नहीं बड़े हो गए हो। कितना गुस्सा कितना मोहब्बत होता है। हाँ देख ले, बहुत अच्छी बात बोली है, फॉरेनर होने के बावजूद। हाँ हाँ गुस्सा, झगड़ा, ये सारी चीजें मोहब्बत की एक निशानी है। अगर ये ना हो ना, मैं आपको एक जापानीज फैमिली यानी कि जोड़े की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ तो उस जापानीज यानी कि मेरा बॉस हाँ, हाँ। मुझे कह रहा है कि तुम्हारे घर पे झगड़ा होता है, कभी वाइफ हाँ। से झगड़ा करते हो? हाँ हाँ मैंने हाँ। कह रहा तुम और तुम्हारी वाइफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं। मेरे उस वक्त समझ में नहीं आया, इसलिए कि यंग टाइम हाँ, था, हाँ, यंग एज थी। हाँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये से झगड़े से मोहब्बत का क्या ताल्लुक है? कहने लगा 3 साल से मैं अलग कमरे में सोता हूँ, मेरी वाइफ अलग कमरे में सोती है, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और झगड़ा ही नहीं होता झगड़ा ही नहीं होता, तो फिर मोहब्बत ही नहीं हुई। तो मोहब्बत ही नहीं हुई। सही तो कहने का मकसद साथ ये है होंगे तो कि फिर ये भी हाँ, झगड़ा भी चीजें होगा। काउंट हाँ, करती हैं। वो तो इसने जो बोला ना कि मोहब्बत में गुस्सा भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, तभी जाकर मोहब्बत होती है। बिल्कुल। चले जी ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे गपशप भी करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेहमानों से गपशप करेंगे। लेकिन पहले मैं युसरा से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि युसरा फिर अभी हमें जाएंगी छोड़कर वो, क्योंकि उनको कहीं और भी जाना है ना युसरा? अच्छा ईद का दिन बिजी गुजरता है। ईद का दिन तो बहुत ज्यादा बिजी गुजरता है। अच्छा ये जो ईद की तैयारियां होती हैं, ये आपने बताया कि जैसे आप तो अपना स्टॉल भी लगा लेते हो, अच्छा अपने लिए भी कोई तैयारी करती हो या नहीं?
अपने लिए करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं आपसे वैसे एक सवाल करने हाँ। वाली थी, आपने लास्ट कितने सालों से अपने लिए ईद का जोड़ा खुद नहीं खरीदा, ये बताया। मैं हर साल मैं अपना जोड़ा खुद बनाती हूँ। ये एक माशाल्लाह। आदत, क्योंकि हमारा ये होता है कि ईद के शोज होते हैं और उसके साथ साथ फिर हमें और शोज में भी जाना होता है। लेकिन हाँ। इतने अच्छा। ड्रेसेस आपको डिजाइनर्स दे रहे होते हैं, आपको कब नहीं, लेकिन मुझे मजा आता है मेरी अपनी फिटिंग्स पहनने में, अपने जोड़े के ऊपर। एक अपनी तो मैं choice हाँ पहनने अपनी में? चॉइस पे जो मैं खरीदती हूँ, चाहे मैं डिजाइनर से ही खरीदूं, चाहे मैं अपना खुद का बनाऊं, लेकिन मेरा अपना आउटफिट जो है ना वो 3 दिन जो ईद के हैं उनके होता ही होता है। Okay. वाह वाह। वो तो नो डाउट। अच्छा, सेम फॉर मी। मैं अपना एक ड्रेस हाँ। एक दो बनाती हूँ, हाँ। भले डिजाइनर्स जो भी मर्जी जो दे, भी वो दे दे, पहन हाँ। के शूट करके अपना वाला पहन के अच्छा, घूमती मुझे हूँ। कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि पता है जो डिजाइनर आपको या फिर तो चलो गिफ्ट करते हैं। हाँ। सर लास्ट ईयर मुझे जो है डिजाइनर ने गिफ्ट किया तो मैंने चलो एक्सेप्ट वो कर लिया, वो जो चीज़ अलग होती है। लेकिन ये होता है कि अगर खाली डिजाइनर पहनने के लिए देना तो मैं इसलिए कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ कि आपको जाना है, आप रफली आप Yes. यूज कर रहे होते हैं। अब क्या डिजाइनर को जो नहीं फिर दबा ना पड़े, नहीं ये ना ये मैं नहीं कर सकती भाई, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं बर्दाश्त होती है। ठीक है, शो की हद तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे आगे रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बस That's सही है। true. तो हाँ। बाकी मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, हाँ। लेकिन इस बार मैं, क्योंकि मैं लगाती हूँ ईद के पहले दिन की हाँ, रात, हाँ, चांद हाँ। रात को तो इतना बिजी होती हूँ। चूड़ियाँ भी लेती हूँ, शूज अच्छा, भी ये लेती फेस के लिए फेशियल वगैरह भी कुछ कराती हैं? बहुत कम, फेशियल वगैरह बहुत हाँ। कम। लेकिन इस बार अभी मैं बाहर जब गई हुई थी तो वहां से कतर से करवा के आ गई थी। मैंने कहा हाँ। ईद पे टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा, पहले सारे करवा के अपने चले वो जाओ। सारी अपनी हेयर प्लानिंग कट भी वहीं से करवा लिया, ये मैं बैंक से क्यूट लग रहा है लेकिन हाँ। और बाकी नॉर्मली फेशियल में नहीं करवाती, क्योंकि मैं हाँ। करवाती हूँ पीआरपी। ओके, PRP is more better than, like, मुझे लगता इज है। बेटर, यस यस यस। थोड़ा सा रिस्की होता है पीआरपी इन अ वे कि आपका, क्योंकि जब प्रिकिंग होती है फेस पर तो कहते हैं उसके बाद आपको अपने एक दिन के लिए पूरी एटलीस्ट स्किन 2-3 को दिन आप अपनी स्किन हाँ को कुछ ना छेड़ें, हम्म, वरना इन्फेक्शंस हो जाते हैं। bruises हाँ, भी तो होते हैं, इसलिए यू हैव yes. टू बी लिटिल केयरफुल। अच्छा, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा लगता है आपको? सबसे बेस्ट मुझे पीआरपी लगता पीआरपी है। लगता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, लेकिन उसमें केयरफुल क्या होता है कि आप मैं फर्स्ट डे तो कोशिश करती हूँ दोपहर तक एटलीस्ट 12-13 घंटे मेरा फेस शाम में करवाती हूँ, ताकि हाँ, हाँ। रात मुझे मिल जाए फेस मेरा। उस पर ना मैं वॉश करती हूँ ना कुछ करती हूँ, फेस फ्रेश रहने देती हूँ एज इट इज। देन नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ विदाउट सोप, विदाउट फेस वॉश। उसके बाद फिर आइसिंग वगैरह करती हूँ हल्का, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरफ ब्रूज आता है। दिस इज definitely. इम्पोर्टेंट। हाँ, देन आइसिंग करने के बाद जब 24 घंटे गुजर चुके होते हैं तो नेचुरली, और 2-3 दिन बाद पीआरपी का रिजल्ट आता है। उसके अलावा आई लाइक हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल अच्छा है फिर। आजकल जेली फेशियल पता हाँ, नहीं क्या क्या हाँ, है, बट हाइड्रा फेशियल इज हाइड्रा फेशियल इज Okay, गुड, वो तो Hydra फिर वो facial यूज करती हो। हाँ, वो तकरीबन 8 मंथ 10 मंथ में एक बार। अच्छा, और खाने में सबसे ज्यादा आपको जो है, जो स्पेशली ईद वाले दिन फरमाइश अगर करनी हो या खाना आपको खाना हो तो क्या पसंद करती हैं? मैं मामा से फरमाइश करती हूँ कि मामा कुछ बनाए ना बनाए, रसमलाई बनाइएगा। आई लव रसमलाई, ओह माय क्योंकि वो गॉड। कम मीठी होती है हाँ। और टेस्ट भी उसका एक डिफरेंट होता है। हाँ, आई डोंट लाइक खीर और चीजें, बट वो ईद पे उसकी एक अलग से डिमांड होती है कि हाँ, ईद हाँ। की खुशियाँ ही खीर और सवैयाँ टाइप चीजों से पता चलती है। बट आई लव रसमलाई। अच्छा, तो ईद के शूट, ईद पे कोई शूट वगैरह तो नहीं होते होंगे ना? ब्रेक तो जी, देते जी, हैं ना? बिल्कुल भी नहीं होते। नहीं, ये शूट नहीं है, ये शूट नहीं है, ये आप मेहमान है हमारे शो हाँ, में। बस यही इसको होते शूट हैं। ये थोड़ी ड्रामे कहेंगे। की शूट की बात हाँ, कर मैं रही हूँ ड्रामे ना। की शूट की नहीं, बात कर of course रही नहीं। हूँ। उसमें तो 3-4 इतनी छुट्टी मिल जाती है। मिलती है, of course। शुक्र है, चलो इतनी तो छुट्टी दे देते, वरना पता चले नहीं जी सेकंड डे जी आ जाए, आपने सुबह सेट पे पहुंच जाना। नहीं, डायरेक्टर से खुद भी ईद मनानी होती है ना घर पे। हाँ, ये अलग बात है। ओके ओके बट ओके। 5th डे से ऑलमोस्ट शुरू हो कोई जाती है। अपना कोई किस्सा याद है तुम्हें अपना ईद के हवाले से? ईद के हवाले से बचपन ही हमेशा याद आता है, क्योंकि उस वक्त ईदी सिर्फ लेते थे और अब देते भी है ना। हाँ, बड़े हो गए ना अब तो। मुझे सबसे अच्छा ही वैसे ईद पे, टू बी वेरी फ्रैंक, लगता है को ईद ही लेना। चाहे अभी बड़े भी हो जाए, दिल करता है बस ईद ही दो यार। अब अभी भी ईदी किसी से आप लेते हो नहीं? मिलती है, अभी भी मिलती है, सबसे किससे मिलती है। अब मिलती है? थोड़ी सबसे- ज्यादा मिलती है, पहले थोड़ी कम मिलती थी। मिलती अच्छा, उतनी है। ये आप दोनों एक दूसरे को ईदी देते हैं ना? नहीं, ये तो हाँ। आपको, आप इनको तो देते हैं ईदी, इन्होंने बस बताया ना। दे ही हाँ, देता हूँ, सारा कुछ हाँ, सब कुछ दे चुके हूँ और जोड़ा सब कुछ दे चुका। हाँ। तो अब बाकी क्या रह अब गया? क्या रह गया? आपने नहीं, क्या लेकिन दिया ईदी की अलग इनको? बात है ना। हाँ, ईदी तो अलग। आपने भी दी ईदी? मैंने जोड़ा लिया है। झूठ बोले। अच्छा, ये बताएं कि ये आपके पसंद का जो है कपड़े पहनते हैं या अपनी पसंद के? ये नहीं पसंद, ये ज्यादा चॉय अच्छी होता है। अच्छा, और आप ये आपके पसंद के पहनते हैं अब- कपड़े? हाँ। तकरीबन मेरे पसंद की ज्यादा अच्छा, वो पहनते कह रहे हैं आपकी ये- चॉइस ज्यादा अच्छी है। ये बाल जय कैसा भोलेनाथ। बना है, ये कैसा कर रहे हैं, ये कैसा, सब इनकी आइडिया है। अच्छा, सब इनके हम्म। आइडिया होता है, वहां पे हैं। ज्यादातर मैं हाँ। जब परचेजिंग के लिए हम जाते हैं हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। उसको बताता हूँ कि ये वाले नहीं, ये वाला ले लो। हाँ,
इसलिए अच्छा, और कि वो भी आप ही की पसंद को जो है ना वो प्रेफर हाँ, कर रही हाँ, होती है बिल्कुल। क्योंकि ना, बाहर जैसे। जाते हैं ना, मैंने घर में बैठा हुआ है, पता नहीं जरा कौन सी अभी फैशन चल रहा है नहीं चल रहा है, टीवी पे उसको देखता न्यू है फैशन लेकिन के हाँ, बारे हाँ। में नहीं पता होता ना, जैसे कलर हाँ आजकल जैसे ये कलर वो कौन सी अपना बाहर पहनते हैं। सिल्वर टाइप का कलर हाँ हाँ और हाँ हाँ बेज कलर हाँ हाँ, और आजकल ग्रीन जरा का ज्यादा एक चल रहे लाइट हैं, ग्रीन हाँ कलर, हाँ ये चल रहा है इस तरह। इसको उस चीज के बारे में मुझे पता होता है, हाँ। तो मैं तो ज़ाहिर बात आप है गाइड करते हैं कि मैं इसको ये अपडेट कर रहा स्टाइलिश होता हूँ। कलर हाँ, आए हुए हैं ये तो आजकल आजकल ये तीन पहनने चार कलर बहुत ज्यादा, हाँ हाँ कॉपर कलर वगैरह चल हाँ रहा है, हाँ तो ये तुम जो ये है ना पहनो अभी मैं कतर में थी रमजान के लास्ट अशरे हाँ में, हाँ सो आई नोटिस हमारे पाकिस्तान में लास्ट अशरा हम कहीं बाहर जा रहे हैं, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्पेशली अगर आप डीएचए के मॉल्स वाली साइड चले जाएं या फिर आप तारिक रोड चले जाएं, तो वहां पर सब कुछ खाली सन्नाट। हाँ, मैंने हाँ पूछा अपने दोस्त से, मैंने कहा यहाँ पे ईद की शॉपिंग नहीं कर रहे लोग, उसने कहा कर रहे हैं, मैंने कहा नजर क्यों नहीं आ रहे, वो हमारे लोग यहाँ ही तो कम पाँव है ना, रखने की जगह नहीं आती। लोग कम है ना शायद। लेकिन फिर भी हाँ, मॉल भी यही फर्क एक है दो वहाँ है। में और यहाँ लेकिन हाँ। दुबई से यही फर्क है। ज्यादा जो यानी कि लोगों को इफ्तार कराने का रिवाज है ना, कतर में बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं तुमने देखा रमजानों वहां पे में कुछ रहा हूँ ऐसा? कतर में, हाँ मुख्तलिफ जगहों पे जो खाली प्लॉट्स वगैरह होते हैं ना, हाँ उस हाँ पे वो टेंट, बहुत ही खूबसूरत हाँ, टेंट, इस बल्कि तरह का एसी कुछ वाला, exactly, इस तरह का हम्म। कुछ। एसी लगे होते हैं उसके अंदर, तो और लोगों इफ्तार को लोग फ्री ऑफ कॉस्ट और एक इफ्तार और चीज कराने कर का रहे बहुत होते हैं, ज्यादा जैसे रिवाज कि है। हमारे शोज हो रहे होते हैं ना, गिफ्ट्स देने वाले, इस तरह के वो लोग लाइव कर रहे हाँ होते हाँ, हैं बिल्कुल बिल्कुल इफ्तार के अच्छा, बाद, वहीं वो वजह से माइक में वो क्वेश्चन आंसर करके हाँ हुए हाँ गिफ्ट हाँ हैम्पर बिल्कुल, दे रहे जैसे बहुत होते हैं। हमारे जो ज्यादा यहाँ पे गेम शोज वगैरह हाँ, होते हैं, फेस्टिवल्स वहां बहुत पर होते हैं। लाइव उनके गेम हाँ, शोज होते हैं। यार, हाँ। दैट्स अ गुड आइडिया बाय द वे, दैट्स अ ये भी हो ब्रिलियंट रहा था। आइडिया। कतर में जो मैंने कुछ मालूमात की ना, मैंने कहा ये कोई सदका खैरात के लिए ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि इफ्तारी करवा रहे हाँ हैं, हाँ हाँ उन्हें कहा नहीं। नहीं अंदर मुझे लेकर गया वो, हाँ अच्छे डबल कैब गाड़ी खड़ी करके हाँ। बंदे यानी कि वो सिर्फ वैसे ही आम फेस्टिव लोगों कर रहे के हैं, लिए, हाँ, यानी हर एक कि के लिए, आम हाँ। सवाब कमाने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई इतने वो उसके हैं लिए ही नहीं जो है। जरूरतमंद एक और हैं, तो चीज ना, मुझे हाँ मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई कि अभी मेरी बहन की शादी हुई थी, तो हमने 2000 लोगों का खाना किया था। मैंने कहा 2000 लोग, आप लोगों के रिश्तेदार गेस्ट? ठीक है, नहीं, अगर वहां पे ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है, तो मुझे पता चला, मैं इनको बताऊंगी यार वहाँ उनके घर पे शादी है, वो उनको तो इस तरह लोग आते हैं शादी अच्छा, में, खुद मतलब ही आ इसी तरह वो जाते हैं। इफ्तार पे भी लोग आते बिल्कुल। हैं। इट्स नॉट अबाउट कि गरीब आया अमीर है। अच्छा, अरब हाँ, में भी आ भी ना जाता है, हाँ। अलग अलग स्टाइल है, ये नहीं कि आपको हम्म। दुबई, अबू धाबी और ये कतर और ये अपना मुख्तलिफ ओमान वगैरह, हर जगह का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, जो आपने बात बताई ना कि इनविटेशन की, यही मैंने देखा है कि ये बेसिकली मुसलमानों का जो होता है ना, कि आपका इनविटेशन का वो स्टाइल ही ये होता है कि आपको वर्ड ऑफ माउथ अगर पता चलता है, हाँ। हमें तो यहाँ पे कोई एक को इनविटेशन नहीं देते, तो कहते हैं ओ माय गॉड, मुझे तो इनवाइट नहीं किया, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो ये वाला सीन जो है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे, और अगर बिन बुलाए आ भी जाए, ये देखो उनको तो बुलाया नहीं था, आ गए हैं। जबकि आप अगर जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पर आपको इसी तरह इनविटेशन एक दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ होता है। आपने बताया इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ, दिस इज दी ब्यूटी ऑफ एक्चुअली हमारे रिलीजन का। थैंक यू सो मच युसरा, आप हमारे शो में तशरीफ लाए, हमारे साथ आपने जो है टाइम स्पेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ईद का जो फेस्टिव आज हम अपने शो में मना रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद मुझे थे। वाकई बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा था कि यस मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, वरना मैं आज सोकर गुजारती। हमने आपको तो बुला लिया ना। कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? मैसेज यही देना चाहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा यही बता रही हूँ कि ईद का मज़ा सिर्फ अपने मुल्क, अपनी फैमिली के साथ आता है। कोशिश किया करें, अगर मुझे पता है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो स्पेशली अब्रॉड में रह रहे हैं, कोशिश किया करें कि ईद अपने वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मनाया करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। तमाम नाज़रीन हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी हमारी एक और बहुत ही प्यारी सहेली ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अगेन अनदर वंडरफुल एक्टर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये अपने किरदारों को बड़े अच्छे तरीके से निभाती है। कभी कोई कॉमेडी हो जाए तो कभी कोई सैडनेस आ जाए, बस जहाँ पर भी जाएंगी ना ये छा जाएंगी। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आयशा एजाज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह। हमेशा की तरह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और हमेशा की तरह माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आयशा के अंदर एक अपना ग्रेस है, अपना एक कहते हैं ना स्टाइल है, अपनी ब्यूटी है, एंड दैट इज इन यू माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, तो आयशा ये बताओ कि ईद की सेलिब्रेशन, क्योंकि बाकी सब ने तो अपने अपने जवाब दे दिए, अब तुम बताओगी कि तुम्हारी ईद की सेलिब्रेशन कैसी होती है?
ईद की सेलिब्रेशन बहुत मज़े से होती है क्योंकि फैमिली में आपको पता है सारे के सारे गेट टुगेदर्स हो जाते हैं जब आपके रिश्तेदार सारे आ रहे होते हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है। तो ये होता है कि मॉर्निंग में उठ जाते हैं सारे और फिर वो ईद के लिए रेडी होना। वो तो नहीं होता फिर कि आयशा तैयार- ने वो मेरा ईद छुट्टी कर देना है, मैंने तो नहीं उठना। नहीं फर्स्ट डे जो होता है ना वो सब उठाते हैं जानबूझ के, भाई उठो जल्दी से, टाइम नहीं उठना है। अब उसमें होता है यार एक दिन मिल गया आपको तो हाँ। आप इजीली इंजॉय कर सके, थोड़ा सा सो जाए हम लोग क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, क्योंकि देखो ड्रामा आर्टिस्ट के लोग कहते हैं बड़ी आसान जिंदगी बड़ी टफ होती है। क्योंकि मैं बताऊं गुलजार साहब, हम तो देखिए होस्ट करते हैं या आपका एक शेफ के हवाले से आपका एक शो है, तो हम लोग के लिए जो है ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता जितना इनके लिए, कि इनको तो डॉट 9 बजे अपने सेट पे होना या 10 बजे तक चले, बहुत भी हो जाए, फिर आपको आराम का टाइम नहीं मिलता। समटाइम्स तो 8 बजे 8 बजे भी call time हो जाता है। कॉल टाइम हो जाता है। फिर जाने का कोई टाइम नहीं है, 10 तो आपको बचते ही हैं रात के काम करने में, आप कुछ भी कर लो। तो ये मैं तो कहता हूँ हाँ। कि ये जो है ना, मैंने ये दानिश जो है यासिर नवाज का, हाँ, दानिश नवाज जो है, हाँ हाँ दानिश नवाज और मानी, हाँ हाँ इन दोनों के ड्रामों में एक उसमें मैंने कुछ किए काम थे किया करेक्टर, था। हाँ हाँ यहाँ से कैमरा अलग, एक ही डायलॉग को इधर से भी लेना है, हाँ। इधर से भी लेना है, इधर से भी लेना है। हाँ। मैंने कहा माफ कर दे यार, मैं नहीं का कर वास्ता। मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा ये वाकई मैं दाद देता हूँ, जब मैंने खुद कर लिया ना, मैं पहले समझता था बड़ा आसान है यार ड्रामे में काम करना, कोई मसला नहीं है। मैंने जब 2 ड्रामे खुद किए ना, तो मुझे पता चल गया कि लक पता चल गया मुझे अच्छा पता है क्या कि हमारे ये बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त बताओ, वाले का नहीं, काम। रात के मैं- 2-2 3-3 बजे तक मैंने हाँ, लोगों को वहां काम अपने कर- ड्रामे में सेट बिल्कुल, पे, बिल्कुल। एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से वो ड्रामे का वो फला चीज नहीं हो पा रही। अब वो बैठे बेचारे सुबह के आए हुए 6 बजे के, 7 बजे के, 9 बजे के, कोई यानी कि वो बताते थे ड्रामे, सारे बड़े से बड़े आर्टिस्टों ने बताया कि आने का तो टाइम है, जाने का जाने का कोई टाइम नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये वाइंड अप होगा ये कि बिल्कुल। नहीं होगा। अच्छा मैं हो गई, गुलजार भाई हो गए या कामरान हो गए, हम लोग के एक चीज है हाँ। कि हम लोग थोड़े से ना, वो कहते हैं ना कि एक जगह टिक कर काम करने वाले नहीं होते, इनको जो है रन अराउंड हाँ, चाहिए होता है हम लोगों को। बिल्कुल। हम लोग बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लोग हैं। हमें जब ड्रामे में कोई रोक देता है ना, तो हमें ऐसा लगता है हमारी एनर्जी किसी ने एनर्जी रुक गई दी है। है। तो हमें जरूरी होता है। मैं बताऊं, जब मैंने शुरू में ड्रामा में काम शुरू किया था ना, मैं ना ये जैसे सीन का बीच में आता था ना, मैं कहती थी मैं जरा तारे टूट के चक्कर लगा के क्यों? मैंने कहा भाई मुझसे बैठा नहीं जा रहा। नहीं आपका सीन अभी होगा। मैंने कहा मुझे बताओ 1 घंटे बाद मैं एग्जैक्टली, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मतलब मैं नहीं बैठ पाती थी। अच्छा आयशा को सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? मुझे मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं, मतलब मोस्टली मुझे नेगेटिव मिलते थे हाँ, हाँ। और कॉमेडी मैंने कभी भी नहीं किया था। हाँ लेकिन इस दफा जो है वो मैंने 2 सिटकॉम्स किए हैं और वो कॉमेडी ही थे हाँ जबरदस्त। थ्रू आउट। और उसमें वो मैं इस तरह से बनी हुई कि किसी से मतलब था एज अ असिस्टेंट थी मैं, हाँ और वो था हमारा गवर्नमेंट का, तो हाँ। उसमें मैं जो है ना वो उनसे खाने वाने मंगवाती थी, फूड इंस्पेक्टर। अच्छा वो मेरे लिए Okay. बहुत टफ था, लेकिन हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। ये अच्छा किया किरदार में। बहुत देखो अच्छा ये हुआ। एक अच्छा अभी भी नेगेटिव कोई मिला है या नहीं? नहीं या नेगेटिव मुझे मिला है, मिला है। मैंने गौहर खान के साथ किया था हम्म। video। कि कर लिया था वो वो। हो गया। वैसे और आप वो कैसा रहा था? इंस्पेक्टर का किरदार करेंगे जो रिश्वतखोर किस्म का इंस्पेक्टर नहीं होता है, वो वो आपके ऊपर जचेगा। वैसे मैं सही बता रहा हूँ, आईज और नोज उनकी शार्प है ना, वो एकदम से बस अब आप प्रोडक्शन में आ जाएं। इन्होंने नोट कर दिया है कि देखो मैंने एक ये idea कैसा जो है ना। अच्छा एक बात बताएं कि अगर आप जो है रूबी जी को देंगी कोई रोल, तो आप रूबी को कौन सा रोल देंगे? ये यानी कि पैसे जाया करने वाला रोल है ना, हैं? यानी कि खातून हो जिनके बहुत सारे बहुत पैसे, पैसे उड़ा लिया ये पैसा, यूं ये लो, फेंकी भी ये जा रही हूँ तुम्हारे लिए, साइड हाँ। में अच्छा, ये इनमें वैसे सिर्फ स्माइल करने का तो वही हाँ। बेहतर लगेगा। नॉर्मल बैठ के स्माइल करती रहे, इसमें माशाल्लाह अच्छी लग रही है। हाँ ये अच्छे से स्माइल वाला रोल। बाकी स्माइल वाला। इनके अंदर भी वही ना एक देखें, वो मगरूर जो खातून। शादी भी होती है ना कुदरत की तरफ से जो होती है, हम कहते हैं ना कि एक मिसाल मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा था, तो मैं समझता था शायद ऐसे ही बोलते हैं लोग हाँ कि जोड़े जो है ना आसमान पे बनते हैं। हाँ लिटरली जोड़े आसमान पे ही बनते हैं। हाँ जो आदतें आप में होंगी ना, तो आपकी वाइफ में भी तकरीबन उसी मिलती जुलती आदतें होंगी। तो एक बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, तो मेरी उनकी मुलाकात थाईलैंड के अंदर हुई। तो मेरा ट्रांसफर हुआ था, मैं वहां पर था, तो वो इंडिया से आए हुए थे आलिम साहब। तो एक दिन उनसे से कुछ बातें हो रही थी, तो कहने लगे कि औरत को देख के उसके शौहर का अंदाजा और शौहर को देखकर उसकी बीवी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में हाँ कि जैसे शौहर होंगे उनको भले वो शौहर अपनी बीवी की बुराइयां आपके सामने कर रहा हो, तो आप समझ जाना कि उसकी बीवी जो है ना कहीं और जाकर उसकी बुराइयां कर रही होगी। सीरियसली
नाइस। वैसे मोस्टली अच्छा। होते मैंने सुना है कि हाँ। वाकई जो होते हैं वो शौहर जो होते हैं बुराइयां कर रहे होते हैं। नहीं बीवियों की? नहीं 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 मोस्टली नहीं करते। लेकिन देखें वो उस वक्त सब करते नहीं हैं जब उन्हें करता, कोई लड़की पटानी लेकिन होती है। जो कर रहे होते हैं ना, बताने के लिए मैं हो सकता है कि हाँ, उससे हाँ। मैं तो वहां से उठकर ही चला जाता हूँ। हाँ, हाँ। खास तौर पे लड़कियों के सामने तो करते हैं अच्छा, लाजमी। जो वही ना, जो बताए लड़का होते जो है, हैं। मेरी बात सुने, जो लड़का अगर किसी और लड़की को पटाता है, मतलब शौहर जो है, तो क्या बीवी भी किसी लड़के को पटाएगी फिर क्या? कुछ ना कुछ तो होगा ना लाजमी देखिए, इसमें। अगर आपका कामरान ने target फौरन है, से कुछ अभी- बोला। अब ये तो हो नहीं। आपको हाँ, achieve नहीं करना है। मैं तो उस आगे वाली लड़की के बारे में सोचता हूँ कि 5 बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, मेरी बीवी जो है ना, मैं उनसे मेरी बनती नहीं है और मैं जो है ना उसके साथ खुश नहीं हूँ, तो भाई 5 बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब आप कह अब रहे हैं आपकी कि बन खुश नहीं रही। है, बन हाँ। नहीं रही है, यार, family का और लड़की pressure जो है ना उसको समझा रहा है, ड्रामों में देखता हूँ मैं, हम्म। उसको समझा रहा है, वो लड़की समझ भी गई, दूसरी शादी भी कर ली उसने, तो वो इतनी पागल है क्या? अच्छा, दिमाग खराब हो एक तो गया। हमारे ड्रामों में, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे ड्रामे जो है वो एक ही तर्ज के जो हाँ, बनते एक ही चले जा सारे रहे हैं? एक हाँ। ही तरह के, लेकिन बिल्कुल। तुम्हारा ये कॉमेडी वाला ये जरा सा बिल्कुल चेंज अलग है ना? बिल्कुल चेंज है, ये बहुत अच्छा, मजे का है। ऐसे ड्रामे होने चाहिए। पीटीवी वाला बन ये रहा है ना, पीटीवी से है, पीटीवी से बिलाल कुछ लकी का। अलग लेकर आता है कोई ना कोई चीज ना। और ये बहुत अच्छा है, बहुत मजे का, लेकिन इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब आपको करने में इतना मजा आया है। मुझे नहीं लग रहा, मैं थोड़ी ना खड़ूस टाइप मुझे लगता था हूँ, हाँ। लेकिन ये जब मैंने किया ना मुझे बहुत मजा आया। लेकिन आप गाना गाती हैं वैसे? मैं गाती थी, मैं था, आपको तो नहीं समझ नहीं आता है। गाएंगे? नहीं, नहीं कह रही मैं थाई या थाई में सही। ये साथ गाना साथ गाना गा गाती लेना। हूँ। नहीं, ये हमें साथ सुनने को नहीं, मिला। आयशा तुम नहीं, गाना नहीं, गाती मैं लान में नहीं, बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल गाएगा। अभी नहीं, तो वो लोग एंड रास्ते में, में बाद जापान में की बात कर रहे हैं। बाद में गाएंगे ना, बाद में। हाँ। ये जैपनीज कितना, और थाई, ये दोनों सॉन्ग गा थोड़ा सा लेते। जैपनीज थाई कुछ सुना देना। थोड़ा सा सुना दो, कुछ दो new लाइन। गाना इतना सा, हाँ, कुछ नया हो जाएगा। हाँ, हम भी सुनेंगे ना। लाइव सुनेंगे देख हम। लो आयशा आई भी है, अरे, वो रिश्वत ना मांग ले तुमसे। हवा बिल्कुल थोड़ा हाँ, खराब हो वो गया। खवातीन की हमेशा खराब ही हाँ, रहती है। इतना सा अच्छा, इतना कर, एक लाइन में ना। एक लाइन। हाँ जी। เมื่อละกันก็ชื่นเมื่อละคืนก็ช้ำแต่เหตุไฉนใจยังไม่จำว่ารักทำเรื่องเจ็บหรือดีที่ฉันจำช้ำมนเจ็บเพราะคนน่าใสสู้อดสู้ทนสังคมข้างใครแต่น่าเสียดายใจทศกัณฐ์ वाह, सीरियसली अच्छा है, जिस बहुत तरह अच्छा से आपने परफॉर्म किया, आवाज सुकून इतनी मिल रहा है। अच्छा, समझ इतना में आया, लेकिन सुनने में ब्यूटीफुल, सुकून सही असल बात है। में अब सिंगर ने बहुत प्यारी आवाज है सिंगर इनकी। थी ना ये तो, सिंगर ने था ही तो सिंगर इसलिए इनकी आवाज जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। नहीं कि उसको बहुत डीप प्यारी डीप आवाज। डीप वॉइस जिसको कहते हैं। आज हमने रूबी आपका टैलेंट ढूंढ लिया दोबारा से। आपने अपने आप को छुपा के रखा। ओ लान मेरी चलिए आप गाएं, आप इसको गाएं। हाँ। इससे पूछे ना पाकिस्तानी सिंगर कौन सा पसंद है आप? कौन सा पसंद पाकिस्तान? लहर फसरी खान राहत राहत फतेह। अच्छा, इनकी समझ नहीं आई, लेकिन इनसे बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। चलिए वो सुन के। कह रहे हैं लाल मेरी पर थोड़ा सा बिल्कुल। गा लें। हाँ। लाल सब लाल साथ में लाल गाएंगे। लाल लाल कुछ शेड हाँ, लाल लाल लाल, शेड भी आ सकते हैं। सब ताली चलो, बजाएंगे ताकि ठीक है। म्यूजिक अरे, ठीक है, हाँ, वो है थोड़ा थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत आला, बहुत इनको आला। बहुत पसंद आला। है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़े आप कव्वाली बहुत पसंद है। हाँ, मुझे तो आपकी आवाज की मैं फैन हो गई हूँ। मैं आपको तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको उनको और परसू करना चाहिए मेरे ख्याल में। कॉन्सर्ट क्यों आयशा, सही बिल्कुल कहा ऐसा ना? होना चाहिए। कॉन्सर्ट मेरी करें यहाँ पर, मेरी बेटी Chinese की गाने शादी क्या? होने वाली थी तो माशाल्लाह अब हो गई ये शादी, 3 साल हो गए उसकी शादी को। हाँ, तो कहने लगी कि मुझे ना तुम एक काम करो कि इसकी शादी के उसमें ना फंक्शन में म्यूजिक। उसको बुला लो अपना राहत फतेह अली अच्छा, खान राहत को। फतेह अली खान। मैंने कहा बहुत महंगा पड़ जाएगा मुझे। सलाम दुआ तो है, सब कुछ है, लेकिन यार ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा, ये हाँ, मसला हो हाँ, जाएगा मेरे लिए। हाँ। तो मैंने कहा कोई और से गुजारा कर लो। नहीं ना, खुद इतना अच्छा परफॉर्म करते, मैं तो भाई नहीं, बहुत अच्छी मैं भाई गाया है, आपकी बहुत अच्छा गाना गाया है। रूबी आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं आपकी बिगेस्ट फैन बन गया Oh, आपकी thank आवाज you की, so much. आप seriously। सुन रहे होंगे ना, आपको नेक्स्ट थोड़ी टाइम देर मैं, बाद ना आप अगर डिप्रेशन में हो ऐसे पाकिस्तान या song टेंशन में हो, पाकिस्तानी गाने इसकी गाएं। आवाज पाकिस्तान सुनने के बाद गाने। आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स आप महसूस करने लग जाएंगे। ये नहीं, बहुत कम लोगों में। अच्छा इन्होंने बहुत बोला। अच्छा है, है मतलब ना? आपका डिप्रेशन बहुत अच्छे से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिंगिंग करके सुनाए मुझे। नहीं वो बाकी चीजों में चला जाता है, शॉपिंग वॉपिंग करवाने में वैसे
उस पे तो डिप्रेशन आता, तो फिर आके गाना गाती होंगी हाँ। तो डिप्रेशन चला जाता होगा। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। जो भी वो गुस्सा करते होंगे ना, आप गाना गाती होंगी, उनका गुस्सा कम हो जाता होगा। मैं बोलो अलग कमरे में चले जाता गुलजार, आपकी फिर गुस्सा आवाज कम हो गया, फिर गुलजार आके- डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे पता है। एकदम हाँ, हाँ हाँ, आप नहीं करते हम ना? जब young हमारा था। लास्ट में देखिए अभी भी आप गाना गाना आपको आता है कोई गाना? अभी मेरी बेटी को शादी हुए भी 3 साल हो गए हैं, हाँ तो तो मैं तो बूढ़ा हो गया ना। नहीं, जाहिर कोई बात बूढ़े है। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई 4 साल हो नहीं, गए। हमें तो आप कभी बूढ़े नहीं फिर लगते शादी के हैं। बाद जो होते हैं ना पेरेंट्स, वो फिर से जवान हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। जिम्मेदारी उतर जाती है, जिम्मेदारियां और फिर उतर relax जाती feel हैं ना, करते हैं, हाँ। सुकून फील करते हैं। तो अभी आप बिल्कुल। जवान हैं। जी जी। अच्छा अब जवान भी आयशा, हैं। ये बताओ कि माशाल्लाह से आज ईद का भी दिन है, कुछ मैसेज देना चाहोगी, कुछ कहना चाहोगी लोगों को जो आपको देख रहे हैं? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह से ईद का दिन आता है तो लोग नाराज होते हैं अक्सर ना एक हाँ, दूसरे से, हाँ, तो हाँ। वो नाराजगियां खत्म करें, अपने बड़ों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। ये मोबाइल्स वगैरह का यूज बहुत ज्यादा हो गया। आपको पता है कि पहले तो ईद सेलिब्रेट होती थी तो सब बैठे हुए होते थे, जैसे आज हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल अब- साइड पर है, इजाजत नहीं है मोबाइल को हाथ अब लगाने सब क्या की। कहते थे, मोबाइल यूज करते हैं, हाँ। हाँ हाँ अच्छा चले सही है, हाँ। फिर वो फोन। तो ये सब ना करें, अपनी हाँ। फैमिली के साथ अच्छा भरपूर एंजॉय करके ईद बहुत ही बुरा सेलिब्रेट लग रहा करें। होता है, बिल्कुल। बहुत बुरा बहुत लग easy रहा होती है, होता है बहुत कि ज्यादा। 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं और एक बेचारा जो है ना वो इधर उधर मुंह देख अब तो रहा है। बस आते हैं, अच्छा मेहमान है, ओके। पहले तो बहुत खुशी होती थी ना कि सब आए, चलो हाँ। बैठो, कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने, बस पहन के बैठ गए और कोई सेलिब्रेशन वैसी नहीं होती। अच्छा, बच्चों में भी मैंने देखा है कि माँ बाप ना, जैसे हमारे जमाने में ये होता था कि सलाम किया तुमने, हालांकि हाँ। किया हुआ है, हाँ। लेकिन हाँ फिर भी माँ पूछते थे, वालिद हाँ, वालिद पूछते थे। वालदा पूछती थी कि सलाम किया तुमने, बड़ों को सलाम किया, फलां को नहीं किया, फलां। आजकल तो माँ बाप भी बच्चों को नहीं कहते हैं कि सलाम करो या किसी बड़ों की। कुछ ऐसा हाँ, नहीं है। वो पर ये रिश्ते- आजकल बच्चे तंग कर रहे होते हैं ना, तो अम्माएं क्या करते हैं कि आप मोबाइल दे देते हैं, लो हाँ, बच्चे हाँ। फोन यूज कर लो। व्हाट्सएप पे सलाम कर देते हैं बैठे बैठे। और एक वही तो celebration मैं कहती हूँ वालेकुम प्लीज सलाम। आप सबको ठीक है फॉरवर्ड मैसेज करते हैं, बिल्कुल आप फॉरवर्ड मैसेज भी करें, लेकिन आप एक एक का जब नाम लेके, जो क्लोज आपके हैं ना, कम से कम उनको आप नाम लेकर अगर आप करेंगे ना मैसेज, तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ वाकई आपने उनको पर्सनली याद किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया, much. थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम आपसे इजाज़त लेंगे। यकीनन आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे आज प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ पर मौजूद थे, इनसे मुलाकात हुई, और आप भी अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से सबसे ज़रूर मिलें। बिल्कुल भी कोई गिले शिकवे आज नहीं कीजिएगा, एक दूसरे को बल्कि प्यार मोहब्बत से ईदी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही हम इजाज़त देंगे, लेकिन कामरान से हम सुनेंगे ज़बरदस्त सा गाना। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ईद आपके साथ। तो हमने कहा ईद पे क्यों ना ऐसा कोई ज़बरदस्त सा सेगमेंट किया जाए जिसमें कुछ हंगामा हो, कुछ गाना हो और आप बहुत एंजॉय करें। वैसे तो आप बहुत सारे सिंगर्स से गाने सुनते ही रहते होंगे, लेकिन एक ऐसा बैंड हमारे साथ मौजूद है जिनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट है। अगर उनसे हम मुलाकात भी करवाएंगे आपकी, उनसे बात भी कराएंगे और उनके हम गाने भी सुनेंगे और उनके हम इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंटल भी सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तालकारी बैंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक आप लोगों को भी। और मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त वुडस्टिक पे मौजूद है नफीस। अस्सलाम वालेकुम। वुडस्टिक है क्या, दिखाएं जरा। Woodstick. अच्छा, तब रूका छोटा, कैसे क्या छोटा जो है Yes, that's a mini darbuka. तरबूका ना, छोटा Yes. है, सही मैंने कहा ना। ओके, मैंने कहा शायद कोई नया इंस्ट्रूमेंट ये आ गया, लेकिन दिस इज सो क्यूट। ये कहाँ से लिया आपने, बताइए ये जरा। मैंने मंगवाया है बाहर हाँ, से, कहाँ से दुबई से। दुबई से। अच्छा, वहाँ से मिल जाता चाहे, ठीक है। और इसकी अप्रॉक्स प्राइस क्या होगी तकरीबन? इसकी ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स अराउंड 15,000 रुपीज। 15,000 का। इतना छोटा सा दिखाएं कितना सा है, ये देखें, ये भी 15,000 का है, लेकिन इसकी आवाज़ जरा सी बजा कर दिखाएं कैसी है। नाइस, नॉट बैड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और हमारे साथ इस वक्त ढोल नहीं है, ये क्या है आपके? अफ्रीकन दरबूका। रेहान हमारे साथ है। अफ्रीकन दरबूका जो है, ये भी दिखाएगा कैसा है ये ऐसा। अच्छा, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। इसका भी बजा के दिखाएं कैसा है। एक्सीलेंट। और साथ ही हमारे यहाँ पर है कैजॉन है, और कैजॉन बजा कर दिखाएं।
और ढोल पर इस वक्त हमारे साथ हैं जाकिर। ढोल बजाएं। ढोल। वाह। अच्छा नफीस जी बताइएगा, ये जो ढोल है ये भी कहीं कोई स्पेशल, इसका हम देख रहे हैं सी थ्रू ढोल है ये कैसे सी थ्रू कैसे हो ये गया ये? एक्चुअली इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी आप बोल हाँ सकते हैं। मतलब है कि वही ढोल, यस यस यस, वही फील ढोल वही है, है। एक्रेलिक का बना हुआ है। हाँ हाँ बट इसका जो देसी ढोल होता है हाँ। उससे साउंड थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा सा लाउड मुझे लग रहा है, Yes. थोड़ा सा ना, थोड़ा सा उस पे एक प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, इसमें लग रहा है हल्के प्रेशर से भी Yes. ये। लेकिन ये बड़ा अच्छा स्टाइलिश है, मतलब आजकल के वो उसने जो कहते हैं नए स्टाइल का जो ढोल है, ये तो स्टाइलिश ढोल हो गया है। अच्छा हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड पे नवीद है जो गिटारिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गिटार तो वही पुरानी Obviously, जीन्स और ऐसे ही। गिटार वाला गिटार है। ये तो वही रहेगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कहीं नहीं जाएगा, है ना? ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। ग्लासेस नए हो गए हैं। ऐसे ही। कुछ तो स्टाइल आना चाहिए हाँ, ना, बिल्कुल, है ना? ऐसे चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. और हमारे साथ वोकलिस्ट सज्जाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अभी हम पहले आवाज़ सुन रहे थे, बहुत ही प्यारी आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है। और लेकिन इसको कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आपको निखारना संवारना ये इंसान की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे आपने उसको निखारा और जो है ना उसको और अच्छा किया। बचपन से ही पता था कि इतनी अच्छी हाँ, आवाज़ बिल्कुल। है, शौक था गाने का? ऐसा ही है बेसिकली, आर्टिस्ट का यही होता है कि उसको स्कूल लाइफ से ही आइडिया हो जाता है कि मुझे मैं अगर कुछ हूँ। हाँ, ऐसा ही है। बचपन तो में मुझे आप भी वही हैं वैसे जो ही मिल्ली नग में बहुत स्कूल में गाते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है है। ना? कभी एनुअल जो प्रोग्राम्स होते थे तो हाँ। उसमें कभी नात पढ़ ली या एक्सरसाइज कुछ भी, मतलब कोई भी एक्टिविटी में ऐसा ले लिया, तो वहाँ से एक आइडिया हुआ कि माशाल्लाह से। और आप लोग इंटरनेशनली भी बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं, तो आज हम कुछ आप लोगों से भी सुनेंगे। और उसके बाद फिर ये है कि ये भी बताएंगे कि कितना आप लोग की जो माशाल्लाह जो स्ट्रगल थी वो आज जो है फुलफिल हो रही है। मेहनत के बाद इंसान जब आगे अपना काम दिखाता है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। एंड यू नो यू परफेक्ट इन योर वर्क, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता उस वक्त, आप हमेशा आगे ही जाते हैं हमेशा। चलिए जी, कुछ सुनाइएगा, फिर क्या सुनाएंगे? जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है तालकारी बैंड और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने ब्रेक से पहले। अभी इनसे हम और भी बातें करेंगे। अच्छा नफीस जी बताइएगा कि आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि आपने तरबुका भी रखा हुआ है, आपने जो है आपके वुड स्टिक भी है, और पता नहीं झुंझुना भी एक था, वो क्या है? वो तो दिखाएं जरा, उसके ये बारे में बताया नहीं आपने। ये शेकर्स है। हाँ शेकर, यस, ये एक वैसे तो हम लोग वहाँ जो है ना डफ इसको बोलते होता है हैं ना, टैमरीन। टेम्ब्रीन। बट अच्छा, ये इसको आप पाँव में लगाते हैं ताकि हाँ यू हाँ, कैन टैप, और टैप करते हुए इनकी आवाज़ है। ये कैसे, मतलब पाँव पे कैसे ये लगाएंगे? इसको ऐसे लगाते हैं, तो अच्छा जब आप इसको ऐसे करते हैं तो उससे टैप से साउंड साउंड अच्छा, तो मतलब आप एक वक्त पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, ये बताइए? 2 से मतलब 3 पाँव हो पाँव जाएंगे। पे ये यस, भी हो रहा है, और क्या? तो ये दरबुगा हो गया हाँ साथ हाँ, में, या दरबुगा के मतलब साथ जैसे शेकर। तरबुका हुआ तरबुका लेके फिर इसको जो है आपने नहीं, प्ले एक किया? नहीं, एट अ टाइम इसको यहाँ रख के, ठीक और है। मैं शेकर्स और दरबुका बजा सकता हूँ। अच्छा, यस, ओके, नॉट बैड। वो मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी का काम है ना वो इनको दे दिया है सबने। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, आई रियली लव इट। मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देख देख के ना। और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा नाम है कि, और बहुत बड़ा काम है कि ये लोग इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं, इतने अच्छे गाने गा रहे हैं, और इतना अच्छा जो इनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी ये देखें पूरे दुनिया में नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आपसे कुछ और भी सुनते हैं, कुछ और सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अभी तक आप लोग को सबसे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ पर लगी? सबसे जबरदस्त सा जो गाया हो अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की तो अगर बात करें तो वैसे तो काफ़ी शोज़ भी चल रहे होते हैं, कमर्शियल्स भी चल रहे होते हैं और चैनल्स भी चल रहे होते हैं। हम्म। अब आर्टिस्ट तो हर जगह अपना 100% ही देने की कोशिश कर रहा चलिए ये करता है। बताएं, बाहर दुबई में कहाँ पर अच्छा लगा सबसे ज्यादा? दुबई में तो नफीस भाई लोग गए हुए हैं बेसिकली। मेरा भी वहाँ पे मतलब ये है कि सीन बनने का चांसेस है अच्छा, इंशाल्लाह। आप लोग ज्यादातर गए हुए हैं, यस, ओके। तो आप लोग एज अ बैंड गए हैं, मतलब एज अ वोकलिस्ट नहीं, लेकिन वोकल किसी और के हैं? ये एक्चुअली हाँ बेसिक हम लोग बेसिकली ना ड्रम सर्कल करते हैं। हाँ 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 सो हाँ। हम ड्रम सर्कल के ऊपर गए थे दुबई टू कंडक्ट द ड्रम सर्कल देयर।
ओके ओके, तो अच्छा, तो दैट इज डिफरेंट बिल्कुल, वो तो यस सब वहाँ पर साथ प्ले कर रहे होते हैं यस फिर। ओके, तो वो इवेंट क्या होता है, जरा कुछ वो बताएं। हमारी कम्युनिटी का ही इवेंट था, हाँ हाँ हमारी एक सेलिब्रेशन थी तो उसमें हमें बुलाया था वहाँ पे। हाँ हाँ और वहाँ पे अराउंड 1200 से 1500 लोग थे ऑडियंस में। हाँ 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 हाँ। और हमने उनके साथ एक ग्रैंड ड्रम सर्कल किया था, सो वी वर ओके। ऑन द स्टेज, माय टीम, और ऑडियंस के पास भी सारे हाँ इंस्ट्रूमेंट्स हाँ थे हाँ हाँ। और हमने कलेक्टिवली परफॉर्म किया और था। बहुत मजा आएगा, पर कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन की, और इसमें यस जरूरत होती है तो सबने एक साथ मिलकर, तो दैट्स लाइक अ बाउंडिंग, इट्स लाइक अ यस ग्रेट बाउंडिंग। तो आप लोगों ने वो भी बताया कि बाउंडिंग जो है बड़ी स्ट्रांग है आप लोगों की। यस तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आप लोगों की मेहनत, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे। बस यहाँ पर हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे और उनको थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमें आज के शो को देखा और हमारे मेहमानों से मुलाकात भी की। जाते-जाते हम चाहेंगे कि आज जो हमारे साथ ये बैंड मौजूद है, तालकार बैंड, ये हमें ज़बरदस्त सा गाना सुनाए, और हम यहाँ से आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। जी।